जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सभी को अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्सिडी पेपर है उसका यह दूसरा वीडियो है रेखा गैस पेपर से। इससे पहले एक वीडियो रेखा गैस से अपलोड किए गए हैं और 2-3 वीडियो मनोरमा से अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी मैं एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के जब एग्ज़ाम से 1-2 रोज़ पहले मैं आप लोगों के लिए 120-30 क्वेश्चन का एक सेट अपलोड करूंगा, जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। वैसे पढ़ना ज़रूरी है, एक एक क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, इसलिए अभी थोड़ा डिटेल्स में मैं वीडियो दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छा नॉलेज हो सके इंडियन इकोनॉमी का या मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इसलिए थोड़ा समय देकर, समय से घबराएं नहीं, क्योंकि कोई भी सफलता का जो है रूट वो शॉर्टकट नहीं हो सकता। अगर आप शॉर्टकट का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं होंगे या आपको सफलता पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको शॉर्टकट छोड़कर आपको सही वे में आना होगा। इसलिए हम अभी एक एक प्रश्न को आप लोगों को बता रहे हैं, एक एक प्रश्न को, कोई भी प्रश्न छूट नहीं रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में 150 क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, आज मैं 151 से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए नेक्स्ट 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना स्थापित किया गया। तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना बंबई में स्थापित किया गया। ऑप्शन ख राइट आंसर है। 152वां प्रश्न है, वर्तमान समय में कितनी चीनी मिलें हैं भारत में। तो 281 चीनी मिल अभी भारत में है। 153वां प्रश्न है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चीनी मिलें किस प्रदेश में अवस्थित है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इसलिए यहां पर सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। 153वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं 154वां प्रश्न। 154वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में सीमेंट के कितने कारखाने हैं। तो सीमेंट के 80 कारखाने हैं। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। 155वां प्रश्न है, औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ है। 156वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य वित्त निगम हैं। तो वर्तमान समय में भारत में 18 वित्त निगम है। 157वां प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। 158वां प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो ऑप्शन क दिया हुआ है रिजर्व बैंक के अधीन है, ख दिया हुआ है केंद्र सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निगम है। स्वायत्तशासी निगम है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। 159वां प्रश्न है, जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना कब हुई थी। तो जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। 160वां प्रश्न है, वर्तमान में देश में कितने जिला औद्योगिक केंद्र हैं। जिला औद्योगिक केंद्र जो है देश में 425 है। ऑप्शन ख है। 161वां प्रश्न है, 1948 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी। 1948 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी, तो इसका जो विशेषता था प्रमुख वो था नियंत्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना। ऑप्शन ग। 162वां प्रश्न है, 1956 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी। 1956 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी, तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसका जो प्रमुख विशेषता था उसमें था औद्योगिक नीति और योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। औद्योगिक नीति और योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। 163वां प्रश्न, 1977 की औद्योगिक नीति का क्या लक्ष्य था।
तो 1977 की औद्योगिक नीति का लक्ष्य में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, यह भी लक्ष्य था। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक, यह भी लक्ष्य था। रोजगार प्रधान उद्योग का विकास, यह भी लक्ष्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 164वां प्रश्न दिया हुआ है, 1980 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। 1980 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। तो 1980 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य था क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, ख आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, ग निर्यात आयातक उद्योगों का विकास करना। तीनों का तीनों उद्देश्य 1980 की औद्योगिक नीति का था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 165वां प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषता है। 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषता है तो पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करना, ख अफसरशाही और सरकारी नियंत्रण को कम करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। तो तीनों का तीनों जो विशेषता है वो 1991 की औद्योगिक नीति का रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। 166वां प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत उद्योगों का स्वामित्व, संचालन व प्रबंध सरकार के हाथों में होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति इकाई उत्पादन लागत विकसित देशों में उत्पादन लागत के समान है। तो यह सही नहीं है। अगर विकसित देशों में उत्पादन लागत के समान अगर हो जाएगा तब तो भारत भी विकसित देशों के समूह में शामिल हो सकता है, हो जाएगा, इसलिए इसका जो उत्तर होगा सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 168वां प्रश्न है, भारत में विदेशी पूंजी मुख्यतया ऋण के रूप में है। तो यह बात सही है। 169वां प्रश्न है, विदेशी सहायता सर्वथा श्रेष्ठ कर है। तो यह सही नहीं है। विदेशी सहायता सर्वथा श्रेष्ठ कर है। तो विदेशी सहायता जो है हमेशा के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन सहमत योग्य नहीं है। 170वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था। तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है, पहला क है 1947, ख दिया हुआ है 1948, ग दिया हुआ है 1905 और घ दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1995, जो कि नहीं दिया हुआ है। फिर भी आप इसको याद रख लीजिए। एक वीडियो और अपलोड होगा इस चैप्टर से, तो लगभग इकोनॉमी का एक क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो एग्जाम से 2 रोज पहले मैं अपलोड करूंगा। जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा उस वीडियो को एग्जाम से पहले देखना मत भूलिएगा। अभी तो नॉलेज के लिए मैं सभी प्रश्नों का इसमें सम्मेलन किया है और आप लोग को मैं बता रहा हूँ। 171वां प्रश्न है, WTO के वर्तमान में 135 सदस्य हैं। यह बात सही है। 172वां प्रश्न है, भारत में अति निर्धन वर्ग में प्रभावी रूप से कमी आई है। यह भी सही है। भारत में अति निर्धन वर्ग में प्रभावी रूप से कमी आई है। 173वां प्रश्न है, भारत में रेल का प्रारंभ हुआ था। तो 1853 ईस्वी में सही है। भारत में रेल का प्रारंभ जो है वो 1853 ईस्वी में हुआ था। बम्बई से थाने जो है चलाया गया था। 174वां प्रश्न दिया हुआ है, रेलों का सरकारीकरण कब हुआ। तो इसका से उत्तर हो जाएगा 1925 में। रेलों का सरकारीकरण 1925 ईस्वी में हुआ है। 175वां प्रश्न दिया हुआ है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यह बात गलत है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सही नहीं है। रेल परिवहन सड़क परिवहन से अच्छा है। 176वां प्रश्न है, रेलों को कुल मूल अलाभों के अधीन कार्य करना पड़ता है। यह सही है। रेलों को कुल मूल अलाभों के अधीन कार्य करना पड़ता है, सही है। 177वां प्रश्न है, सड़क परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सही बात है, सड़क परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। 178वां प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति को निर्धारित करने वाला कारक है।
तो घाटे की वित्त व्यवस्था, बैंक ऋण और विदेशी विनिमय की आरक्षित निधि, तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 179वां प्रश्न है, भारत में सभी प्रकार के वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग डैश हेक्टेयर है, तो 753 हो जाएगा। भारत में सभी प्रकार के वनों का कुल क्षेत्रफल का जो है ना वो 753 हेक्टेयर है। 180वां प्रश्न है, खाद्य संरक्षण से तात्पर्य है, तो खाद्य संरक्षण से तात्पर्य है सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त भोजन की उपलब्धि। सभी व्यक्तियों के लिए खाद्य संरक्षण का तात्पर्य होता है सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर, यानी कि सही समय पर पर्याप्त भोजन की उपलब्धि। 181वां प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग है, तो देसी उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य पदार्थों का संग्रहालय और बफर स्टॉक कायम करना, तो सभी के सभी सही है। 182वां प्रश्न है, आयकर प्रत्यक्ष कर है, सही बात है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। आंसर देखिए इसका भी गलत दे दिया है, आयकर प्रत्यक्ष कर है, ये गलत है, लेकिन सही उत्तर होगा आयकर प्रत्यक्ष कर है, यह सही है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिस व्यक्ति को देय होता है, वह उसी व्यक्ति के द्वारा पे किया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी जो है ये सब अप्रत्यक्ष कर में आता है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, तो बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर जो सेल्स टैक्स है ये अप्रत्यक्ष कर है, ये सही है। चलिए देखते हैं 184वां प्रश्न, उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर है, तो यह सही नहीं है, गलत है। उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर है, सही नहीं है, गलत है। 185वां प्रश्न है, राज्य सरकार की आय के स्रोत हैं, तो राज्य सरकार की जो आय के स्रोत हैं उसमें रेल, डाक, तार, टकसाल, परिवहन, वन, सिंचाई, तो राज्य सरकार की आय में आता है परिवहन, वन, सिंचाई। रेल सब का जो है वो राज्य सरकार का इनकम नहीं होता है, वो केंद्र सरकार का होता है। 186वां प्रश्न है, गैट डैश व्यापारिक संधि है, तो बहुपक्षीय, गैट जो है बहुपक्षीय व्यापारिक संधि है। 187वां प्रश्न है, गैट का समझौता कब हुआ था, तो गैट का समझौता 1948 ईस्वी में हुआ। 188वां प्रश्न है, गैट में कितने देशों के मध्य समझौता हुआ था, तो 23 देशों के मध्य। गैट में कितने देशों के मध्य समझौता हुआ, तो 23 देशों के मध्य। 189 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्स समझौता पक्षपातपूर्ण है, सही बात है, ट्रिप्स समझौता पक्षपातपूर्ण है। 190वां प्रश्न है, ट्रिप्स समझौते से पेटेंट प्रणाली का विस्तार होता है। ट्रिप्स समझौते से पेटेंट प्रणाली का विस्तार होता है। 191 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण बेरोजगारी का रूप है। ग्रामीण बेरोजगारी का रूप है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी। 192वां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का सबसे सशक्त कारण है, तो भारत में बेरोजगारी का जो सबसे सशक्त कारण है वो है जनसंख्या में भारी वृद्धि। चीन को पीछा करने में बहुत ज़्यादा समय अब भारत को लगने वाला नहीं है। भारत के सभी लोग चीन को पीछा करने में दिन रात लगे हुए हैं, इसीलिए भारत में बेरोजगारी का दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और बेरोजगारी के दर के साथ साथ जो है कौशल का भी अभाव है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कौशल का अभाव भी बेरोजगारी में मदद कर रहा है। 193वां प्रश्न है, सरकार की वर्तमान रोजगार नीति पर्याप्त व्यापक है, सही बात है, सरकार की वर्तमान रोजगार नीति पर्याप्त व्यापक है। सरकार की वर्तमान रोजगार नीति पर्याप्त व्यापक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, असहमत होगा, इसका सही उत्तर क होगा। देखिए कुछ प्रश्न का उत्तर गेस पेपर में गलत दे दिया गया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा एक एक प्रश्न को। 194 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम कब चालू किया गया, 1980 ईस्वी में। 195वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोन्नत करना राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवार से नहीं, इसका सही उत्तर होगा मौसमी तथा अल्प बेरोजगारी के समय रोजगार उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था मौसमी तथा अल्प बेरोजगारी के समय रोजगार उपलब्ध करना, ऑप्शन ख। 196 नंबर प्रश्न है, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को। 197 नंबर प्रश्न है, निर्धनता की धारणा का तत्व है, तो बेरोजगारी तथा गरीबी, निम्न उत्पादकता,
निम्न मजदूरी और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 198 नंबर प्रश्न है, वित्त सार्वजनिक नीति का सेवक है, यह बिल्कुल सही है। 199 नंबर प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग एक सीमा तक ही लाभकारी होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग एक सीमा तक ही लाभकारी होता है, बिल्कुल सही बात है। 200वां प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था सम्मिश्रण है, तो निजी एवं सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी और सामाजिक अर्थव्यवस्था दोनों का जो है मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 201वां प्रश्न, नीली क्रांति किसे कहते हैं, तो मत्स्य पालन को यानी कि मछली पालन को नीली क्रांति कहते हैं। 202वां प्रश्न, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है, तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या में है लघु एवं बिखरे कृषि, जो सही है। कृषि पर जनसंख्या का बोझ, सही है। पुरानी तकनीक, तीनों कारण जो है कृषि की मुख्य समस्या। चलिए देखते हैं 203वां प्रश्न, आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब हुआ, तो 2000 ईस्वी से। 204वां प्रश्न है, गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा, सही है। 205वां प्रश्न है, भारतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं विकास, भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है विकास। 206वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की प्राकृतिक समस्याएं हैं, तो भूमि क्षरण, वर्षा की सुनिश्चितता और पर्याप्त सिंचाई सुविधा और उत्तम बीज का अभाव। भारतीय कृषि की प्राकृतिक समस्याएं, भूमि क्षरण यह प्राकृतिक समस्या है। इस 207वां प्रश्न, लघु उद्योग होते हैं, तो लघु उद्योग में श्रम प्रधान होता है, लघु उद्योग में उतना पूंजी की आवश्यकता नहीं होता है, उसमें मेहनत करके उद्योग किया जाता है। 208वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत किन वस्तुओं का निर्यात करता है, तो वस्त्र का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत किन वस्तुओं का निर्यात करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र। 209वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है देश का संपूर्ण उत्पादित वस्तु एवं सेवा से जो साल भर का आमदनी हो, सही बात है। और ख है, विदेश में कमाया गया धन जो प्रवासी भारतीयों से कमाया गया है, तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूरी क्रांति किसे कहते हैं, तो भूरी क्रांति में शामिल होता है उर्वरक उत्पादन, तो ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। 211वां प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो यह कथन रॉबिन्स का है, जो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। 212वां प्रश्न है, हम लोगों की न्यूनतम आवश्यकता है, हम लोगों की न्यूनतम आवश्यकता में है भोजन, वस्त्र और आवास। कहा भी जाता है लोगों को जो बेसिक जरूरत होता है वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। 213वां प्रश्न, पशुपालन का अंग है, दुग्ध उत्पादन पशुपालन से ही होता है, मवेशी पालन और मुर्गी पालन, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 214वां प्रश्न, विकास का बेहतर सूचक है, तो विकास का जो बेहतर सूचक है वो है राष्ट्रीय उत्पादन। 215वां प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत भी होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। 216वां प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के कारण है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है भारत में बेरोजगारी का कारण है। 217वां प्रश्न है, बैंकिंग सुविधाएं सामूहिक रूप से कहलाती है, तो आधारिक संरचना। 218वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत में कृषि विपणन के तरीके हैं, तो भारत में कृषि विपणन के तरीके में साहूकारों को बेचना, साप्ताहिक मंडियों में बेचना, सहकारी विपणन, तो सभी के सभी इसका सही उत्तर है। 219वां प्रश्न, अर्थशास्त्र का पिता कौन है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 220वां प्रश्न, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में तीनों शामिल है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 221वां प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जुलाई 1991 ईस्वी में हुआ था। 222वां प्रश्न, यातायात किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है, तो आर्थिक और सामाजिक दोनों है। 223वां प्रश्न है, भारत में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है कोयला और सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत स्रोत हैं।
224वां प्रश्न है वैसा सुधार जिनका संबंध सरकारी राजस्व तथा व्यय से होता है कहलाते हैं राजकोषीय सुधार। 225वां प्रश्न है जैविक खेती का संबंध किससे है? जैविक खेती का संबंध किससे है? पुरानी खेती, वैज्ञानिक खेती, हरित क्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। 226वां प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है तो अभी दूसरा है लेकिन कुछ दिन के बाद पहला हो जाएगा। 227वां प्रश्न है देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश को ध्यान में रखकर अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। 228वां प्रश्न है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमन, ऑप्शन ख। 229वां प्रश्न है हरित क्रांति के जनक है? तो हरित क्रांति के जनक है एस स्वामीनाथन। 230वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। 231वां प्रश्न है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं? तो एडम स्मिथ जो हैं वो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। 232वां प्रश्न सतत विकास की शर्त है? सतत विकास की शर्त है प्रदूषण रहित विकास। 233वां प्रश्न है गरीबी के कारण है? तो बेरोजगारी गरीबी का एक मुख्य कारण है। बेरोजगारी जब दूर हो जाएगा तो स्वतः सबका आय प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार से बेरोजगारी को हटाया जा सकता है। 234वां प्रश्न है किस देश की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान सर्वाधिक है? तो किस देश की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान सर्वाधिक है? तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 235वां है मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है? तो मार्शल के कथनानुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। 236वां प्रश्न है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 237वां प्रश्न है गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया? तो गरीबी का दुष्चक्र जो है रैगनार नर्क्से ने दिया। 238वां प्रश्न है किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा 1921। 239वां प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विधियां है? तो माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है। इसमें यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 240वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 241वां प्रश्न है भारत के प्रमुख निर्यात हैं? तो चाय। 242वां प्रश्न मनरेगा संबंधित है? तो मनरेगा 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी देता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार देगा, इसलिए मनरेगा जो संबंधित है वो 100 दिनों की मजदूरी से है। वेतन पर कर है? तो वेतन पर जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। 244वां प्रश्न है चीन में GLF यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्रारंभ कब हुआ? तो 1958 ईस्वी में। 245वां प्रश्न है सन 2005 में पाकिस्तान की जनसंख्या क्या थी? तो 2005 में भारत की जनसंख्या 16.24 करोड़ है। यह सही नहीं होगा क्योंकि अभी भी भारत का पाकिस्तान की जनसंख्या इतना नहीं है। अभी लगभग 16-17 करोड़ के आसपास पाकिस्तान का जनसंख्या है। 246वां प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की? जुलाई 1991 ईस्वी में। 247वां प्रश्न है भारत में कुल जनसंख्या के करीब कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? तो लगभग 70% लोग। 248वां प्रश्न है ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में। ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। 249वां प्रश्न है 1948 ईस्वी के औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो 4 श्रेणियों में। 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 250वां प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 कैलोरी। 251वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा कब प्रारंभ किया गया? तो सितंबर 2005 ईस्वी में।
252वां प्रश्न है वर्तमान आर्थिक संकट को कैसे रोक सकते हैं। तो वर्तमान आर्थिक संकट को रोकने के लिए सरकारी नियमन, नियंत्रण एवं अधिक से अधिक विनियोग कर रोजगार सृजन कर हम वर्तमान आर्थिक संकट को रोक सकते हैं। 253वां प्रश्न है भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक। भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या अधिक है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक निर्धन हैं। 254वां प्रश्न है वैश्वीकरण का संबंध है। तो वैश्वीकरण का संबंध है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। 255वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा खुली हुई अर्थव्यवस्था। 256वां प्रश्न है जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाया है उसे कहते हैं, उसे चकबंदी कहा जाता है। चकबंदी जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है, उसको हम चकबंदी कहते हैं। 257वां प्रश्न है कुटुंबश्री योजना सर्वप्रथम किस राज्य में चलाया गया। कुटुंबश्री योजना जो सर्वप्रथम है वो केरल में चलाया गया है। 258 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। 259वां प्रश्न है शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निश्चित किया गया है 2200 कैलोरी। 260वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो 1980 ईस्वी में हुआ। 261वां प्रश्न है वर्तमान वित्तीय संकट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वर्तमान वित्तीय संकट की शुरुआत अमेरिका से हुआ है, ऑप्शन ग। 262वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था किस नीति पर आधारित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उदारीकरण की नीति पर आधारित है। 263वां प्रश्न विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ। इससे पहले भी इस प्रश्न का उत्तर बताया गया है, जहाँ पे ऑप्शन ही गलत था, यहाँ पे सही दिया हुआ है। 264वां प्रश्न है 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो 3 श्रेणियों में। मैं आप सबको बता दूं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे साथ आप बने रहें। यह ऐसा चैनल है जो आप लोगों के लिए हमेशा कार्यरत रहेगी। इस चैनल पे लगातार आप सबों के लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे अपलोड किए जाएंगे, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो या आप लोगों के एकेडमिक एजुकेशन से। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। चलिए देखते हैं 265वां प्रश्न भूमि सुधार का उद्देश्य है। तो भूमि सुधार का उद्देश्य जो है वो है भू स्वामित्व की प्रथा के दोष को दूर करना। 266वां प्रश्न है भारत में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कौन है। तो भारत में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। 267वां प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। 268वां प्रश्न है मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या घटती है। तो घटती है। मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। 269वां प्रश्न है कोई उपभोक्ता निर्देशांक किस परिवर्तन से मापता है। तो इसका होगा खुदरा कीमत से। 270वां प्रश्न है आधारित संरचना में शामिल की जाने वाली सेवाएं कौन सी है। तो परिवहन, संचार, बिजली तीनों के तीनों आधारित संरचना में शामिल है। 271वां प्रश्न है वर्ष 1998 से 2000 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार कितना आंका गया है। तो 40 करोड़। 1998 से 2000 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार 40 करोड़ आंका गया है। 272वां प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का स्थापना जो है हुआ था 1982 ईस्वी में।
273वां प्रश्न है, भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा, यह कथन किसका? यह कथन डच या ड्यूबा बैंक का। डच या ड्यूबा बैंक का जो है यह स्टेटमेंट है कि भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। देखिए ये क्वेश्चन सब एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी का जो समय है वो 2021 है और यह 2020 का ही स्टेटमेंट है। तो आप लोगों के बुक में, आप लोगों के गेस्ट पेपर में तो दे दिया है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा मेरा मानना है। 274वां प्रश्न है, योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने न्यूनतम कैलोरी उपयोग को निर्धारित किया है? योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने न्यूनतम कैलोरी उपयोग को निर्धारित किया है? तो 2400। 275वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया? दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता पूर्व 1878 में ही इसने निर्धारित किया था, जिसमें 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकला था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में किया। 277वां प्रश्न है, कृषि उत्पादन का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है, विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष दोनों सही उत्तर होगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1951 ईस्वी में, ऑप्शन इसका घ होगा। 279वां प्रश्न है, प्रश्न उत्तर ग ही होगा। 1950 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए इसका उत्तर घ नहीं ग ही होगा। 279वां प्रश्न है, बम्बई तथा थाने को जोड़ने वाले पहला रेल पुल बना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी ख। 280वां प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ, ख इसका सही उत्तर है। 281वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 20वीं सदी से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर कितनी रही है? तो 2% से कम। 282वां प्रश्न, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है? तो माध्यिका, क्योंकि ये बीच का मान देता है। 283वां प्रश्न, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किस प्रकार के गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर उच्च दाब वाले प्राकृतिक गैस। 284वां प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत आबादी रहती है? तो वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलेशन उससे 17% लोग भारत में ही निवास करते हैं। 285वां प्रश्न है, जेल की निर्वाह लागत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्धनता का मापन। जेल की निर्वाह लागत क्या है? निर्धनता का मापन। 286वां प्रश्न, नवरत्न क्या है? तो नवरत्न एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। 287वां प्रश्न, द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1956 ईस्वी में, ऑप्शन ख इसका सही है। 288वां प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं? तो उपर्युक्त सभी यानी कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा सभी के सभी व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। 289वां प्रश्न है, भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। 290वां प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को कहा जाता है? तो आर्थिक क्रियाएं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को कहा जाता है? तो आर्थिक क्रियाएं। 291वां प्रश्न है, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रयोग करने वाला देश है? विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रयोग करने वाला देश है आयरलैंड। 292वां प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की गई। 293वां प्रश्न है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया जिसमें अस्तित्व होता है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का? 294वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले कब प्राप्त हुआ है? तो 1881 में। देखिए कुछ प्रश्न का उत्तर ये इसमें गलत दिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, गलत उत्तर एग्जाम में दे देते हैं, तो एक क्वेश्चन
का मैं वेरीफाइड आंसर दे रहा हूँ। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं है, जिसमें जो डाउट था उसको मैं अभी बता ही दिया हूँ। तो आप एक एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से देख लें। एक दो बार अगर आप एग्ज़ाम तक देख लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, और यह उम्मीद बिल्कुल राइट है। तो आज यह दूसरा वीडियो है। एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा जिसमें लगभग 125-150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मैं 150 क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूं, और उसके बाद फिर MFS जो है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका वीडियो अपलोड होगा। तो मेरा लक्ष्य है आप लोगों को जो बाकी सब्सिडी 2 बचा हुआ है उसका अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन करवा दूं, ताकि एग्ज़ाम भी अच्छा हो और नॉलेज भी अच्छा हो। चलिए देखते हैं 295 नंबर प्रश्न। यह है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो माहलवाड़ी और जमींदारी दोनों। 296 प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1951 में हुआ था। स्थापना 1950 में हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 को, इसलिए कन्फ्यूज होकर वहाँ भी 51 में हम टिक लगा दिए थे। 297वां प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल उत्पादन? गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। 298 नंबर प्रश्न है, थोक मूल्य निर्देशांक का प्रकाशन भारत में किस आधार पर होता है? तो साप्ताहिक आधार पर। ख इसका सही उत्तर है। और 299वां प्रश्न है, इसमें से कौन सारणी मौलिकता के आधार पर है? तो व्युत्पन्न सारणी जो है मौलिकता के आधार पर है। 300वां प्रश्न है, भारत में नई कृषि नीति को वास्तविक में कब प्रारंभ किया गया? भारत में जो नई कृषि नीति है उसको 1996 में लागू किया गया है। ये आज के 150 क्वेश्चन हुआ आप लोगों के लिए। तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन के ऊपर में। अगर डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, इसलिए थोड़ा समय को देखते हुए ज़्यादा एक्सप्लेन करता नहीं हूँ। जहाँ जो आवश्यकता हुआ एक्सप्लेन किया गया। तो आप एक एक क्वेश्चन को ढंग से देख लें, अच्छा से याद कर लें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मेरा पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है। मेरा पर्सनल नंबर है 8292645989। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको जिस टॉपिक पर जो वीडियो चाहिए, जो सुझाव देना हो, आप बिंदास हमें कॉल कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।